हाँ आइएगा, देखिएगा आप लोग को रियल नंबर से पहले जो थोड़ा सा हम 2 4 10 5 को फार्मूला का जरूरी था वो चीज़ पढ़ा चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट किए हैं पहला एक्सरसाइज रियल नंबर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। कौन से कहते हैं, वास्तविक संख्याएं। आप लोग का पहला एक्सरसाइज है कौन सा, वास्तविक संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर। ई चैप्टर 10 नंबर का है। क्या नंबर का है, 10 नंबर का एक्सरसाइज है। 10 नंबर में आपको 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछाएगा। इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से एक भी नहीं आएगा। आएगा कि आपका एग्जाम में 3 गो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर करके, और 4 गो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा। क्या गो, 4 गो ऑब्जेक्टिव। 10 नंबर हो गया। आइएगा समझते हैं वास्तविक संख्या में पढ़ना क्या सब है, किन किन फार्मूला जरूरी है। वास्तविक संख्या जो है 10 नंबर, उसमें क्या गो, तो एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.4। और ये चैप्टर लगभग 6-7 क्लास से ही हम लोग रियल नंबर, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम विषम, उसी पर आधारित ये चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर कहीं बाहर से नहीं लिया गया या अलग से 10th क्लास में नहीं डाला गया। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पीछे हम लोग नहीं पढ़े हैं, नया पढ़ेंगे, जैसे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 5वां चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, वो नया एक्सरसाइज है हम लोग के लिए, पहले कभी नहीं पढ़े हैं, पहले कभी। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पहले कभी नहीं पढ़े हैं, उसको पढ़ेंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसी को हम लोग रिकॉल कर रहे हैं दोबारा। जैसे ये चैप्टर हो गया आपका रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इसमें पहला आपका जो पहला टॉपिक आएगा, पहला फार्मूला जिस चैप्टर को, देखिए मैथ्स का मेन चीज़ है क्या, फार्मूला। मेन चीज़ क्या है, फार्मूला। फार्मूला अगर आपको याद है तो बाकी काम क्या करना है मैथ में, गुना भाग जोड़ घटाओ बस। ठीक है, मैथ का फार्मूला याद है, बाकी काम सब चीज़ आसान है। मेन चीज़ आपका फार्मूला, फार्मूला लेकिन क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। आइएगा, तो आपका जो पहला फार्मूला है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। अंग्रेजी में भी इसका नाम लिखा गया है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। मतलब कहने का ये चैप्टर जो 10 नंबर का है, तो इसमें हम लोग पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे, तो ये फार्मूला होता है A = BQ + R। A = BQ + R। यहाँ लिखे हैं जहाँ, अंग्रेजी भी लिख दिए हैं वेयर, जहाँ 0 से बड़ा R और R से बड़ा B होता है। जहाँ 0 से बड़ा, अब कहिएगा सर ये 0 क्या है, तो 0 तो एक संख्या है, एक से गिनती के पहले जाता है उसको 0 कहते हैं। हम लोग बताए थे ना जब पूर्ण संख्या पढ़े थे, तो बोले थे ना, मतलब जब 0 शामिल कर लिया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो मतलब गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। उसी में अगर 0 को शामिल कर लेते हैं, 0 क्या करते हैं, तो ये 0 को शामिल करने से प्राप्त संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अभी R का मतलब क्या होता है, R को हम लोग जानते हैं, R है रिमेडर, जिसको हिंदी में कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं, तो शेषफल जो आएगा आपको वो 0 से बड़ा आएगा। 0 से क्या आएगा, शेषफल हो सकता है 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन 0 या 0 से कम नहीं आएगा। मतलब माइनस का 1 नहीं आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा। कभी भागा में ऐसा हुआ आप लोग के साथ, शेषफल -3 आया है, नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर ये काम कर रहा है, जो 0 या 0 से बड़ा, मतलब कहने का, तो 0 से बड़ा R, R से बड़ा B। अब देखिएगा, शेषफल से हमेशा ये B जो दिया गया है, शेषफल से हमेशा भागफल बड़ा होता है। शेषफल से हमेशा भागफल क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए हम दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ हम लिखे 8, इसमें भागा दे रहे हैं हम 3 से। कैसे भागा दे रहे हैं, 3 से। कैसे भागा दिए, यहाँ देखिएगा 3 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ 6। अब 8 में से 6 घटेगा तो यहाँ क्या बचा, 2 बचा। क्या बचा भागा दे करके, तो इसी को ना आप शेष कहिएगा। क्या कहिएगा, इसको शेष कहिएगा। तो ये जो शेष बचा आपको 0 से बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, 0 से बड़ा हुआ, तो वही तो हम बोले 0 से बड़ा R, 0 से बड़ा R से बड़ा B है, नहीं बड़ा, हम बोले हैं ना ये जिससे हम विभाजक जो है, जो भागा दे रहे हैं इससे, इसमें 3 से भागा दिया ना 8 में, तो ई बड़ा कि ई बड़ा, दोनों में 3 बड़ा 2 छोटा, और वो से छोटा 0 हुआ ना। तो यही बात यहाँ पर कंडीशन लागू हो रहा है, जो 0 से बड़ा R होगा, R से बड़ा B होगा। R से बड़ा क्या होगा, R से बड़ा B। कहने का मतलब ये हुआ, ये आपका क्या हो गया, भाजक। क्या हो गया, ये इसका नाम है भागफल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है शेषफल। सॉरी भाजक नहीं, भाज्य हुआ। क्या भाई, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। अब देखिएगा, तो हम क्या बोले हैं, 0 से बड़ा होगा शेषफल, 0 से बड़ा होगा, और शेषफल से बड़ा होगा भाज्य। शेषफल से बड़ा क्या होगा, अब इसी प्रकार से आप जैसे मान लीजिए कहिएगा, ये आपका फार्मूला हो गया A = BQ + R, जहाँ 0 से बड़ा R, R से बड़ा B। इसको समझे, जो शेषफल कभी, मतलब शेषफल 0 या 0 से बड़ा आएगा, 0 से कम नहीं आएगा। 0 से कम, कभी कभी शेषफल 0 आता है, जैसे देखिए हम इसी में कह देंगे, आप 9 में भागा दीजिए 3 से, क्या मिलेगा,
जीरो मिला ना। अच्छा इससे कम मिल सकता है क्या? माइनस के 1 मिलेगा, माइनस के 2 मिलेगा। तो जब भी आएगा तो जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, इसलिए लिखे जीरो या जीरो से बड़ा होगा आर, और आर से बड़ा होगा बी। आर से बड़ा क्या होगा? दूसरे फार्मूला पर आइएगा। ये हो गया आपका इसी फार्मूला से, बस ओनली फॉर ए गो फार्मूला से आपका 1.1 क्लियर। ठीक, क्या गो फार्मूला? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर फार्मूला याद कर लीजिए, सीधा 1 नंबर क्लियर। अब आइएगा 1.2 में आपको क्या जरूरी है? 1.2 में आपको जरूरी है दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एक फार्मूला होता है HCF गुना LCM। HCF गुना, ये दोनों चीज हम लोग निकालने के लिए लोअर क्लास से ही पढ़ते आते हैं, मतलब 4-5 से, मतलब 3-4-5 से HCF LCM बच्चा सीखने लगता है। लघुत्तम और महत्तम करते हैं ना हम लोग, 3-4 से ही मैथ्स में स्टार्ट हो जाता है लघुत्तम और महत्तम निकालने के लिए। अब 3-4 से जब मैथ्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे लघुत्तम महत्तम निकालने के लिए, तो इसी का तो फार्मूला लिखें, दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। अगला सूत्र LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। देखिएगा याद करने का ट्रिक, अगर आपसे LCM पूछे तो बट्टा में HCF आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा? अगर हम कभी पूछेंगे LCM बराबर बताओ, दिमाग में सोच लीजिएगा सर LCM पूछ रहे हैं मतलब HCF बचा हुआ है, बचा ना। हम जो पूछेंगे जो बच गया उसको बट्टे में धरा दीजिएगा, समझे। अगर हम आपसे पूछ रहे हैं LCM बराबर, तो आप कहिएगा दो संख्या गुणनफल, LCM पूछे तो HCF बचा ना, बटा लगा दीजिएगा HCF। अगर इसी में हम कह देंगे HCF बराबर तो दो संख्या गुणनफल बटा LCM, दो संख्या गुणनफल बटा LCM। ये तीनों फार्मूला क्लियर हुआ। दो संख्या गुणनफल बराबर, दो संख्या कहेंगे दोनों गुना कर लेना, LCM गुना HCF, LCM गुना। अगर इसी में कह देंगे आपको HCF बराबर, हम बोलेंगे HCF तो याद रखिएगा एगो छूट गया सर से क्या छूट गया? LCM, बटे में LCM धरा दीजिए, दो संख्या गुणनफल बटे LCM। अगर हम कह देंगे LCM बराबर तो ये बात याद रखिएगा सर HCF छोड़ दिए हैं, बटे में क्या कर देंगे? क्लियर। ये तीन गो फार्मूला से आपका बन जाएगा 1.2, 1.2। अब आइएगा एक्सरसाइज 1.3 में आपको क्या पूछा जाएगा? एक्सरसाइज आपको 1.3 में ये पूछा जाएगा जो परिमेय संख्या, परिमेय, तो इसका डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ चुके हैं। वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में विभक्त किया जाता है या लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। एक ही बात को कई तरीका से बोल सकते हैं, समझे बात को। तो वही बात हुआ जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जिस संख्या को, उसको क्या कहेंगे? लेकिन यहाँ लिखे हैं, जहाँ लिखा है ना वेयर है लिखा हुआ, यहाँ भी लिखे थे वेयर, जगह हिंदी क्या होता है? जहाँ। जहाँ Q नॉट इजकल टू जीरो, Q नॉट इजकल टू मतलब Q के जगह पर जीरो नहीं होना चाहिए, P के जगह पर होगा तो चलेगा, P की जगह तो दौड़ेगा, लेकिन Q की जगह पे। और P व Q का जब HCF निकालेंगे, मतलब ऊपर नीचा जो P और Q का क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, तो HCF किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? ये होता है परिमेय संख्या का डेफिनेशन। किसका डेफिनेशन? परिमेय संख्या का। और अपरिमेय तो जस्ट अपोजिट, जिसको परिमेय नहीं होगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय को क्या बोले? रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, उसका गुणनखंड नहीं होता है। गुणनखंड क्या नहीं होता है? जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 का गुणनखंड तो होगा, हम 9 लिखे भी नहीं है, 11 लिख दिए है ना, 9 नहीं लिखे। फिर 13 हो गया, मतलब जिस संख्या को हम लोग वर्गमूल जिसका नहीं निकाल सकते, गुणनखंड जिसका नहीं तोड़ सकते, उसको क्या करेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? अपरिमेय संख्या। एक और फार्मूला हम नीचे में लिखे, ये हो गया आपका 1.3। क्या हो गया? 1. आइएगा 1.4 में। 1.4 में हम लिखे शांत दशमलव। क्या लिखे हैं? शांत दशमलव लिख करके छोड़ दिए हैं, फिर लिखे अशांत दशमलव। मतलब इसमें आइएगा समझिएगा, लड़का होता है शांत दशमलव, लड़की होती है अशांत दशमलव। कहिएगा कैसे सर? लड़का को 4 थोपी खींच के मार दीजिए, चुपचाप शांत होकर बैठ जाएगा, और लड़की को अगर मार दीजिए तो मन ही मन फदरती रहेगी, जोर से नहीं तो अस्थिरों से फदरती रहेगी। समझे बात को? तो लड़की है अशांत दशमलव, क्या लड़की? अशांत दशमलव, लड़का है शांत दशमलव। लड़का क्या है? लड़का को जोर से डपट के बोल दीजिए, लड़का लोग शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेकिन लड़की लोग को जोर से डपट के बोल दीजिए, शांत हो जाएगी, लेकिन बर 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 वही बात हुआ। तो इस शांत का मतलब ये हुआ जिस संख्या में भागा देने के बाद, दशमलव में भी आने के बाद भागा पूरे लग जाएगा तो उसको कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे उसको? मतलब भागा लगने के बाद रुक जाएगा, मतलब लड़का को मारेंगे कुछ 8 देंगे तो चुप हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखिए, हम यहाँ लिखे 11/3। क्या लिखे? 11/। अब कहिएगा सर नीचे में कम है ऊपर में ज्यादा है ना? भागा देते हैं, देखिएगा ना, 11 में भागा देंगे 3 से, 3 तिया 9, यहाँ क्या उतरेगा? 2 दशमलव उतारिए, क्या हुआ? 3 छाके 18, फिर यहाँ क्या बचेगा? 2, फिर यहाँ दशमलव के बदले में आएगा 0, 3 छाका, फिर आएगा क्या? कहाँ 3 होगा बताइए? 11 में से 9 जाएगा, 2 बचेगा ना, 0 उतारेंगे, 3 छा 20 में 18 होगा ना,
यहाँ, अच्छा इसके बारे में बोल रहे हैं। चलिए ध्यान तो है, वही बात, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलते समय रोड पर, पढ़ते समय एकदम नजर होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही नजर गड़ा के रखिएगा, जानबूझ के कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 3 6 के 18 20, फिर के 18, ध्यान दीजिएगा, फिर के 18, फिर लिखेंगे 20, फिर करेंगे 18। अच्छा ये क्या दिन तक चलेगा तो लग जाएगा भागा। खा पी के आप 6 महीना हाथ धो के इसके पीछे पड़ जाइए, ये 18 20 का चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। ये हो गया लड़की का रूप। किसका रूप हो गया ये? मतलब कितना फटकारते रहिए, डांटते रहिए, मतलब तुम लोग को कितना जोर से हम फटकारियो देंगे तो मोने मन बरबर करेगा, ये मोने मन जा रहा है। मतलब हम चाह रहे दशमलव लगा के इसको साट दे, लेकिन हटने वाला। एकर नाम है अशांत, एकर नाम है, क्या नाम है इसका? अब इसी में देखिए ना, 11 है ना, हम लिखे हैं 11/3, इसी में लिख देते हैं 11/2। क्या लिख दिया? 11/, देखिएगा हम 11 में भागा दे रहे हैं, क्या से? 2 पंचे, यहाँ क्या बचेगा? दशमलव उतारेंगे, क्या होगा? 2 पंचे, देखिए लड़का को कुटे शांत हो गया, हो गया शांत। संख्या एक ही है ना ऊपर, बस नीचे के डिवीजन वाला नंबर हम चेंज किए हैं। तो वही बोले, लड़की होती है अशांत दशमलव, लड़की होती है, और लड़का होता है शांत दशमलव। लड़का क्या होता है? शांत दशमलव। तो शांत अशांत का परिभाषा क्या कहेंगे? वैसी संख्या जिसको भागा देने के बाद, दशमलव में भी आने के बाद अगर वो रुक जाता है तो कहेंगे शांत दशमलव। क्या कहेंगे? जिसको मुक्का खींचने के बाद भी अगर मुंह बंद हो गया तो शांत, और जिसको फेंटो देने के बाद मुंह बंद नहीं हुआ तो अशांत। तो क्या होगा? वो एग्जाम्पल हम दे के दिखाए हैं। ये क्या होगा? अशांत। ये पूरे बोर्ड हम 18 20 का चक्कर लगा लेंगे ना, नहीं कटेगा। कटेगा क्या? लेकिन इसको या देखिए एक बार में कर दिए। ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल है, क्वेश्चन पे जाएंगे ना, ऐसा ढेर सारा एग्जाम्पल बताएंगे, ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे जो शांत अशांत को क्लियर कराएंगे, ठीक है। इसी में और 1 2 टॉपिक है, चैप्टर पे जाएंगे तो क्लियर कराएंगे। शांत दशमलव आवृत्ति कब होता है, शांत दशमलव अनावृत्ति क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, मतलब 2m के रूप का और 5n के रूप का होगा तो उसको कहेंगे शांत दशमलव। मतलब कहने का, जब हर का गुणनखंड करेंगे, जैसे उदाहरण देखिए, एक एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख दिया हम 16/400, 16 क्या लिख दिए? तो इसका सूत्र एक होता है, हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड, गुणनखंड मतलब वही फैक्टर, मतलब लघुत्तम निकालने पर, हर का गुणनखंड करने पर अगर 2m के रूप का आता है और 5n के रूप का आता है, मतलब mn का मतलब वहाँ कोई संख्या रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 2 पे पावर आ गया 5, 5 पे पावर आ गया 3, 5 पे पावर 3 आया, कोई संख्या है ना, n का मतलब नंबर, n का मतलब कोई संख्या आया है ना, तो वो होगा शांत दशमलव। क्या होगा वो? शांत दशमलव। और उसी का नाम है आवृत्ति। क्या नाम उसका? और जो इस चीज को नहीं फुलफिल करेगा, जैसे आ गया 3 पे पावर 5, मतलब 3 पे पावर m के रूप का आ जाएगा, या 7 पे पावर n मतलब 7 पे पावर 3 आ जाएगा, मतलब 2 और 5 में से गुणनखंड नहीं टूट रहा है, तो होगा अशांत अनावृत्ति। क्या होगा वो? अशांत और अनावृत्ति। तो इस टॉपिक पर जब सवाल पर जाएंगे तो इस चीज को क्लियर किया जाएगा। शांत अशांत को समझे क्या? लड़का हुआ शांत और लड़की हुआ अशांत। क्लियर? अब ऊपर में क्या लिखा है? जो इंडिविजुअल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम सूत्र a बराबर BQ प्लस R, जहाँ 0 से बड़ा R, R से बड़ा B। HCF बराबर सूत्र लिखा है 2 संख्याओं गुणनफल बटा LCM। LCM बराबर सूत्र लिखा है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF, और 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर सूत्र लिखा है HCF गुना LCM। जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसको परिमेय, जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाए उसको। उम्मीद करते हैं आप लोग को भी वीडियो हमारा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमको क्या कहते हैं उसको फॉलो करने के लिए नहीं भूलें।